हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट, hypophosphorus acid is heated. Second, sodium bromate react with fluorine in the presence of an alkali. Third, sodium chlorate react with sodium sulfur dioxide in dilute sulfuric acid medium. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन नोट डाउन करना है. सो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे क्या है कि जो हाइपोफोस्फोरस एसिड है उसे हम हीट कर रहे हैं. सो हाइपोफोस्फोरस एसिड होता है H3PO2. सो H3PO2 को हमने क्या किया, हीट किया. तो जब हम इसे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और फॉर्म करता है PH3. और इसके साथ साथ हमें मिलता है एक और कंपाउंड विच इज H3PO3. नाउ ये जो हमारा PH3 है ये है फोस्फीन. अगर आप देखो तो यहाँ पे जो H3PO2 है इसमें फोस्फोरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. फोस्फीन के केस में हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ईच हाइड्रोजन +1 में है तो जो फोस्फोरस है इस पे हो जाएगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ H3PO3 में क्या होगा, जो फोस्फोरस है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ईच ऑक्सीजन, और ईच हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. सेम यहाँ भी ईच हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ईच ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो हमने क्या किया, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बैलेंस आउट करने का ट्राई किया सो दैट हमें फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाए. नाउ फर्स्ट केस में अगर आप देखो तो जो फोस्फोरस है ये +1 से -3 में गया है, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये डिक्रीज किया है. ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये रिडक्शन हो गया इसका. एंड ऑन एन अदर हैंड ये +1 से गया है +3 में, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है. इट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है. तो आप देख सकते हो कि जो जब हम डिकम्पोज करते हैं हाइपोफोस्फोरस एसिड को तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जो कि एक इसका रिड्यूस प्रोडक्ट होता है और एक इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है. नाउ सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो क्या कह रहा है कि जो सोडियम ब्रोमेट है इसको जो हम रिएक्ट करा रहे हैं फ्लोरीन के साथ. सो सोडियम ब्रोमेट होता है NaBrO3. दिस इज सोडियम ब्रोमेट. नाउ फ्लोरीन हो गया आपका F2 एंड अल्कली तो हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे जो अल्कली है वो है NaOH विच इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. नाउ अब हम क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं NaBrO3 विच इज सोडियम ब्रोमेट. इसको रिएक्ट कराया हमने फ्लोरीन के साथ और इसके साथ साथ एक अल्कली ले ली विच इज NaOH. नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारा रिएक्शन हुआ सो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है NaBrO4. दिस इज सोडियम पर ब्रोमेट. तो ये क्या है, सोडियम पर ब्रोमेट. ना इसके साथ साथ हमें प्रोडक्ट में NaF भी मिलता है. NaF यहाँ पे क्या है, दिस इज सोडियम फ्लोराइड. सो एन ना इसके साथ साथ हमें मिलता है कुछ वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे नोट डाउन कर ले तो ये क्या है, सोडियम. ना फर्दर अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस आउट करें तो आप देखो फ्लोरीन है हमारे पास 2 रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड अगर हमें 2 करना हो तो यहाँ हम कर लेंगे 2. एंड फिर रिएक्टेंट साइड सोडियम अगर आप देखो तो ऑलरेडी 1 and 1 ऑलरेडी 2 सोडियम है. तो हमें फर्दर इसको बैलेंस आउट करेंगे. क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया, ये 3 हो गया ना, यहाँ भी तो है सोडियम पर ब्रोमेट में भी तो एक सोडियम है. तो यहाँ अगर हम क्या करें 2 एड ऑन कर दे तो सोडियम तो अब बैलेंस हो गया, इधर 1 हो गया इधर 1 2, तो ये इधर 3 हो गया इधर 3 हो गया. अगर आप देखो ऑक्सीजन तो यहाँ पे कितना हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख लें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है 5, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है 5. तो टोटल ये जो हमारा पूरा रिएक्शन है ये बैलेंस हो गया. एक चीज मैं और बताऊं, जब हम फर्स्ट रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया था तो यहाँ पे 2 फोस्फोरस हमें मिला है और रिएक्टेंट साइड कितना है, एक ही फोस्फोरस है. तो हम क्या करेंगे, अगर हम जैसे यहाँ हमारा फोस्फोरस है 1 और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे टोटल हम पे 3 ऑक्सीजन है, तो हम इसको थोड़ा
इवन में करने के लिए अगर हम यहाँ 2 कर ले तो ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया 6, फोस्फोरस हो गया 2, तो हम यहाँ भी यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम कर लेंगे 3, सो दैट अब फोस्फोरस 3 हो गया और ऑक्सीजन भी आप देखो 6 हो गया, तो फर्स्ट रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड रिएक्शन, हमें क्या कह रहा है कि जब हम सोडियम क्लोरेट को रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम डाइऑक्साइड, सो सोडियम क्लोरेट होता है NaClO3, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, तो हमारे पास रिएक्टेंट है NaClO3, ये रिएक्ट कर रहा है SO2 के साथ और इसके साथ साथ ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ। ना जब ये रिएक्ट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में हमें मिलता है ClO2, इसके साथ साथ हमें मिलता है NaHSO4, तो ये जो हमें कंपाउंड मिला है NaHSO4, ये होता है सोडियम बाई सल्फेट, दिस इज सोडियम बाई सल्फेट। ना अब हम इक्वेशन को अगर बैलेंस आउट करें तो अब देखो रिएक्टेंट साइड हमारे पास कितने सल्फर है 2, और प्रोडक्ट साइड हमें एक ही सल्फर है, तो यहाँ अगर हम 2 कर लें तो सल्फर बैलेंस हो गया, फिर हमें यहाँ भी 2 करना पड़ेगा ताकि हम सोडियम को बैलेंस आउट कर सकें। नाउ यहाँ पे हमारा सोडियम बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है। क्लोरीन को अगर आप देखो तो क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया रिएक्टेंट साइड, तो हम यहाँ भी अगर 2 कर दें तो अब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया रिएक्टेंट है प्रोडक्ट साइड, बचा हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन का आप सॉरी ऑक्सीजन का देखो तो रिएक्टेंट साइड टोटल यहाँ पे हो गया 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया 4, तो टोटल यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है। इस साइड अगर देखो तो ये हो गया यहाँ पे ये 6 7 12, टोटल यहाँ पे इस साइड 12 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड देखो तो ये 4 इंटू 8 एंड 4, इधर भी 12 है, तो यानी कि ऑक्सीजन भी क्या हो गया बैलेंस आउट हो गया। सो यहां से ये सब रिमूव कर दें, तो ये था हमारा ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।